गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज की हम अपनी ऑनलाइन टीचिंग में लेंस से प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनसे पहले हमें दो तीन बातों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि वो जानते होंगे लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी करनी है। उनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि लेंस से प्रतिबिंब किस तरह से बनेंगे। नंबर एक बात, नंबर आपको ये ध्यान रखनी है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वह लेंस से गुजरने के बाद यानी अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। उत्तल लेंस के केस में अवतल में गुजरती हुई प्रतीत होगी। किस तरह से, इसका थोड़ा सा एक चित्र देख ले आप। मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र और ये है इसका फोकस, इधर से आती है तो ये अगर कोई किरण मुख्य अक्ष की, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर इस पर आपतित होती है तो ये लेंस से गुजरी, तो लेंस से गुजरने के बाद फोकस से जाएगी। इसी तरह आप अब अवतल के केस में देखें तो ये मान लीजिए हो गया अवतल लेंस, ये प्रकाशिक केंद्र और इसमें प्रतीत होगी तो ये इस तरह से चली गई है तो इधर ये मिलती हुई प्रतीत होगी कहां पर, फोकस पर। तो पहली बात आपको ये बड़ा ध्यान से समझनी है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं वो लेंस से गुजरने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात इसका उल्टा, यानी जो प्रकाश की किरण फोकस से आएगी, जैसे मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र, ये इसका हो गया फोकस, ये इसका हो गया फोकस, ये फोकस से आपतित होती है तो लेंस से गुजरने के पश्चात कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो ये इस तरह से गुजर जाएगी। अगर इसके केस में देखें, इसको यहीं देख सकते हैं आप, इस तरह से आ रही है, मान लो ये तो ऐसे आ रही है तो ये इसका फोकस है, यहां पर प्रतीत होगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्लियर हुआ? यानी सीधी सीधी बात है, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण होगी वो फोकस से जाएगी, जो फोकस से है वो लेंस से गुजरने के बाद फोकस से आने वाली किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी लेंस से गुजरने के पश्चात। दूर तीसरी बात, जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी, यानी ये प्रकाशिक केंद्र है, यहां से अगर कोई किरण गुजरती है, मान लीजिए ये प्रकाशिक केंद्र है तो यहां से किरण गुजरेगी, वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। इसी तरह मान लीजिए अवतल में है तो उसमें भी प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो लेंस बनने से मैंने तीन बातें आपको बताई कि समांतर आने वाली किरण लेंस से गुजरने के पश्चात फोकस से गुजरती है और फोकस से आने वाली किरण लेंस से गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तीन बात। अब जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसके बारे में हमें चार बात बतानी पड़ेगी। नंबर एक क्या बताना पड़ेगा, पहले हमें वो स्थान बताना है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी किस जगह पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी बात बतानी है प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी, वास्तविक या आभासी। वास्तविक आभासी का मतलब अगर किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब है, अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वो आभासी प्रतिबिंब है। स्थान हो गया, जगह हो गई। तीसरी बात बतानी है उल्टा है या सीधा है, उल्टा या सीधा ये बताना पड़ेगा। चौथी बात बतानी पड़ेगी छोटा है या बड़ा, यानी जो वस्तु का आकार है उससे हम देखेंगे प्रतिबिंब छोटा बनता है या बड़ा बनता है। तो तीन बात रे वाली और ये चार बातें प्रतिबिंब वाली, ये हम पहले से ध्यान से रखेंगे तब हम लेंस से प्रतिबिंब बना पाएंगे। तो अब हम चर्चा करते हैं लेंस से प्रतिबिंब किस तरह से प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। नंबर एक, तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब, जैसे ये मान लो उत्तल लेंस है, हम जानते हैं ये प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस है, इधर फोकस है जिससे भी आती हैं और यहां कहीं मान लीजिए होगा इसका 2f और इधर अनंत। तो सबसे पहले देखेंगे अनंत से स्टार्ट करेंगे, यानी उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर। बहुत सिंपल है, अभी और जरा देखेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, उसमें पहली कंडीशन देखिए आप,
देखिए उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। नंबर फर्स्ट कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए ये हो गया हमारा एक उत्तल लेंस, ये हो गया इसका प्रकाश केंद्र, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। यहां पर हो गया मान लीजिए F, इधर भी हो गया F, ये हो गया मान लीजिए 2F और इधर भी हो गया 2F। तो अनंत पर हो तो अनंत से किरणें क्या आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। कितनी ही किरणें हम दिखा सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। तो ये हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के जो समांतर किरणें आएंगी वो क्या करेंगी, लेंस से गुजरने के पश्चात यानी अपवर्तन के पश्चात फोकस पर केंद्रित हो जाएंगी, यानी फोकस पर मिल जाएंगी। ये सब की सब क्या होंगी, फोकस पर मिल जाएंगी। ये तो प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पर। फोकस प्रतिबिंब बन गया हमारा फोकस पर। अब देखिए इधर जो प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे कैसे होंगे, वास्तविक प्रतिबिंब होंगे, क्योंकि वास्तव में किरण मिलती है। फोकस पर बना। दूसरी बात कैसा है, वास्तविक। तीसरा ये एक बिंदु के समान होगा, यानी छोटा क्या, बहुत छोटा, यानी बहुत छोटा। चौथी बात बहुत छोटा, यानी फोकस पर बन गया, वास्तविक नहीं गया, बहुत छोटा गया। और इधर जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे, उल्टा। तो चौथी बात होगी उल्टा। ठीक। अब देखो, अब सीधी एक चीज हो गया। अब हम देखेंगे कि इधर से वस्तु बढ़ती चलेगी, इधर प्रतिबिंब बढ़ता चलेगा। जैसे अभी फोकस पर बना, फिर अगर दूसरा कहां आएगा, F और 2F के बीच में आएगा। इधर वस्तु कहां आएगी, अनंत और 2F के बीच में आएगी, यानी इधर वस्तु लेंस की ओर बढ़ती चलेगी, इधर प्रतिबिंब पीछे की तरफ, इधर की तरफ बढ़ता चलेगा। तो हमें याद करने में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु कहां पर हो, देखो इसी में देख लो, वस्तु कहां हो, अनंत और 2F के बीच में हो, तो प्रतिबिंब कहां चला जाएगा, F और 2F के बीच में। तो देखिए किस तरह से उसका किरण आरेख होगा। नंबर 2, जब वस्तु अनंत और 2F के बीच में हो, अनंत और 2F के मध्य हो तो मध्य हो। देखो ये हो गया मान लीजिए हमारा उत्तल लेंस, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य अक्ष। ये हो गया फोकस, ये हो गया फोकस, और इधर हो गया मान लीजिए हमारा 2F, इधर भी हो जाएगा 2F। वस्तु कहाँ रखी है, अनंत और 2F के बीच में। ये मान लीजिए रखी है वस्तु AB वस्तु रखी है। प्रतिबिंब यहां आएगा। देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, कहां से जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी, सीधी निकल जाएगी। तो ये वस्तु थी हमारी AB, इसका प्रतिबिंब हो गया हमारा A' B'। तो अब बताइए कहां पर बना, तो प्रतिबिंब बना नंबर 1 बात F और 2F के बीच में। F और 2F
के बीच में। ठीक। नंबर 2 कैसा है? वास्तविक। वास्तविक। नंबर 3 आप देख सकते हैं कैसा है? उल्टा। उल्टा। और नंबर 4 कैसा है? ये वस्तु के आकार से छोटा, यानी छोटा। छोटा। तो ये हुआ जब वस्तु कहां पर हो? अनंत और 2f के बीच में हो। अब देखो अगली कंडीशन यही क्लियर हो जाएगी आपको। अब वस्तु कहां पर आएगी? 2f पर। तो प्रतिबिंब भी कहां चला जाएगा? 2f पर ही चला जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और देखते हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या हुई? जब वस्तु कहां पर हो? 2f पर हो। तो प्रतिबिंब भी कहां प्राप्त हो जाएगा? 2f पर। नंबर 3, जब वस्तु 2f पर हो। जब वस्तु 2f पर हो। तो देखो बच्चों, ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, प्रकाशिक केंद्र, और ये हो गया मान लो f, और ये हो गया 2f। चलिए अभी बनाते हैं। तो ये हो गई हमारी वस्तु। क्या हो गई? वस्तु का नाम दे दूं AB। AB। तो एक किरण यहां से थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। जब आप स्केल से बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये हुई। और ये कहां से गुजरेगी? फोकस से। ये गुजरेगी फोकस से। ठीक। और एक गुजरेगी प्रकाशिक केंद्र से। तो जहां ये मिलेंगी, यहां पर प्रतिबिंब हमें मिल गया A' B', और ये कहाँ है? हमारा 2f, और ये हो गया हमारा f। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? नंबर 1 कहां पर बना? 2f पर। 2f पर। नंबर 2 कैसा है? वास्तविक। वास्तविक। नंबर 3 कैसा है? उल्टा। उल्टा। नंबर 4 कैसा है? बराबर, यानी वस्तु के आकार के बराबर। बराबर। तो ये हो गया 2f का प्रतिबिंब। 2f पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु के आकार के बराबर प्राप्त होता है। चौथी कंडीशन जो होगी वो वस्तु कहां पर आएगी? 2f और f के बीच में, और प्रतिबिंब कहां चला जाएगा? 2f और अनंत के बीच में। तो चौथी कंडीशन देखो, नंबर 4, जब वस्तु कहां पर हो? 2f और f के बीच में हो। वस्तु 2f और f के मध्य में हो। तो वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहां जाएगा? f और अनंत के बीच में। तो देखो, ये हो गया मालूम वाला उत्तल लेंस, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य अक्ष। ये दिखा दिया मैंने f, और ये हो गया 2f। 2f। वस्तु आ गई यहां पर। ये वस्तु हो गई AB। प्रकाश की किरण सीधी चलेगी यहां से, और अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी किरण कहां गुजरेगी? प्रकाशिक केंद्र से। तो ये हो गया मान लीजिए f। अब बनेगा, और इधर हो गया मान लीजिए 2f। तो इधर है हमारा अनंत, तो इनको थोड़ा और बढ़ा दें तो यहां कहीं ये मिल जाएंगी। ये हो गया A'। अब आप स्केल से बनाएंगे, केवल समझना है, आप स्केल से घर पर बना के आराम से प्रैक्टिस कर ले। तो आपने क्या देखा? जब वस्तु कहां पर है? 2f और f के बीच में है, तो प्रतिबिंब कहां बना? f और अनंत के बीच में, यानी ये वस्तु AB, इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो गया हमें A' B'। तो कहां पर बना? 2f और अनंत के बीच में, और
अनंत के बीच में। ठीक। नंबर 2 कैसा है? वास्तविक। वास्तविक। नंबर 3 उल्टा। उल्टा। और नंबर 4 कैसा है? वस्तु के आकार से बड़ा। आप देख रहे होंगे ये वस्तु है, भी वस्तु के आकार से बड़ा। वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। वस्तु से बड़ा। अब चौथी कंडीशन कहाँ आएगी? देखो यहीं पर, देखो F पर, और प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? अनंत पर। तो चौथी कंडीशन देखो, जब वस्तु कहां पर हो? F पर हो। जब वस्तु F पर हो। नंबर 4, जब वस्तु F पर हो, तो वस्तु को F पर लाऊंगा, प्रतिबिंब अनंत पर चला जाएगा। तो देखो किस तरह से प्राप्त होगा। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, प्रकाशीय केंद्र, और ये प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया मान लीजिए फोकस, और ये हो गया 2F। इधर हो गया मान लीजिए ये फोकस, और ये हो गया 2F। अब वस्तु रखिए कहां पर? फोकस पर। प्रतिबिंब जाएगा अनंत पर। तो ये यहां से चली, कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाशीय केंद्र से ये चली जाएगी। तो ये किरणें देखो बच्चों कैसी हैं? समानांतर जाएंगी, और समानांतर को हम ये मान के चलते हैं कि अनंत पर जाके कहीं मिल जाएंगे। तो किस तरह से बना? नंबर 1 कहां पर बना? अनंत पर। अनंत पर। नंबर 2 कैसा बनेगा? वास्तविक। अनंत पर जाके कहीं मिल जाएंगे। वास्तविक। नंबर 3 कैसा होगा? उल्टा। 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 और नंबर 4 कैसा होगा? वस्तु के आकार से बड़ा, यानी काफी बड़ा होगा, अत्यंत बड़ा कह सकते हैं, अत्यंत बड़ा। ठीक। तो ये 4 प्रकार की हुई। अब 5वीं जो होगी वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इतना पहले कर लीजिए। ठीक।